हेलो व्यूअर। तो आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो NS200 में स्टार्टिंग को लेकर के प्रॉब्लम आती थी, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एक दो बार चलते चलते जैसे पेट्रोल ख़त्म होता है वैसे गाड़ी बंद पड़ जाती थी, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। और लेकिन कुछ टाइम के बाद स्टार्ट हो जाता था, बट उस समय तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो फाइनली उसका सॉल्यूशन आज मिल गया है, और आज जो डेट है वो है 30 दिसंबर 2021। तो मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो बना रखा है हमने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी बाइक एक दो बार चलते चलते बंद हो गई, जैसे पेट्रोल ख़त्म होता है वैसे, और उसके बाद स्टार्ट नहीं हुआ। और काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट होती थी, बट हो जाती थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होता था। तो उसके बाद उसी उसी चीज़ की वजह से एक प्रॉब्लम और आया था। कभी कभी क्या होता था कि आपने बाइक को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद फिर आप स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ नहीं ले रहा। सेल्फ का मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। जैसे बैटरी अगर डाउन होती है, तो बैटरी डाउन होने पे क्या होता है, जब भी हम सेल्फ लेते हैं तो वहाँ पर हमें मतलब क्रैंकिंग की साउंड आती है, कुछ न कुछ आवाज़ आपको सुनाई देगा। या फिर बैटरी डाउन होगा तो आपका डिस्प्ले आप देखेंगे, तो सेल्फ मारेंगे तो वो डिस्प्ले में जो लाइट जलती है वो भी काफ़ी डिम हो जाती है, डाउन हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या थी उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फिर आप इसका समाधान कर सकते हैं, जो मैं आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आज की डेट में क्या हुआ, मैं बाहर गया था, मेरे साथ 3-4 बार हो चुका कि जब भी कभी कभी अब सेल्फ लेता है, कभी कभी नहीं लेता। वैसे 3-4 बार ऐसा हुआ कि हमने बाइक को बंद करा, खड़ी कर दी बंद करके। उसके बाद जब सेल्फ लेने की कोशिश करता था तो कोई रिस्पांस नहीं, कुछ भी रिस्पांस नहीं मिलता था उसमें। आप सेल्फ दबाते रहो, ऐसा लगता है जैसे कुछ काम ही नहीं कर रहा है, और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। हाँ, लेकिन आप अगर उसको दौड़ा के स्टार्ट करेंगे, किक तो होता नहीं NS200 में, अगर आप उसको दौड़ा के स्टार्ट करते तो स्टार्ट हो जाता था। तो ऐसे ही आज मैं बाहर गया था, तो फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। तो फाइनली हमने किसी लोकल मैकेनिक को हमने दिखाया, क्योंकि शोरूम पे उतनी दूर पैदल लेके जाना फिर मज़ा नहीं आता। तो बगल में लोकल मैकेनिक था, तो मैंने उसको दिखाया। तो उसने डायरेक्ट करा, डायरेक्ट मतलब जो हमारा रिले होता है, स्टार्टर रिले, तो उसने डायरेक्ट किया, और डायरेक्ट करके देखा तो स्टार्ट हो गई गाड़ी। मतलब स्विच में कोई दिक्कत नहीं था, मेरे बैटरी में कोई दिक्कत नहीं थी। तो फाइनली पता चला उसने क्या करा, दूसरा रिले लगा करके, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पर उसने पहले पुराना रिले लगाया, तो पता चला गाड़ी स्टार्ट हो रही है। पुराना रिले लगाने के बाद ही जब भी सेल्फ लेता था तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। तो फिर मैंने क्या करा, जेन्युइन पार्ट, बजाज का जेन्युइन पार्ट मंगाया, जो कि तकरीबन 367 रुपीज़ का वो रिले मिला मुझे। स्टार्टर रिले हमको 367 रुपीज़ का मिला। और वो रिले लगाने के बाद ही, ये देख सकते हैं आप पिक्चर में देख सकते हैं, यही रिले हमने चेंज किया। और इस रिले को चेंज करने के बाद हमारे बाइक की जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। और एक बात, आप रिले जब लगाओगे ना, तो आपका थोड़ा सा जो हॉर्न जो पहले बजता था उससे बेहतर हॉर्न बजेगा, मतलब ज़्यादा लाउड बजेगा। ऐसा मैंने फील किया, पता नहीं आप फील करो या ना करो, लेकिन ऐसा मैंने फील किया। तो अगर आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है, कभी कभी सेल्फ लेने पे स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी सेल्फ लेने पे स्टार्ट नहीं होता है, या फिर दौड़ा के स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे बड़ा रीज़न है उसका रिले चेक करो। रिले, स्टार्टिंग रिले, उसको कुछ करो मत, डायरेक्ट चेंज कर दो, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो मैंने 367 रुपीज़ का रिले डाला, और रिले डालते ही जैसे ही सेल्फ लिया हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो अगर आपके बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है तो ज़्यादा कुछ उसमें सोचने की बात नहीं है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रिले खरीदना है, जेन्युइन रिले खरीदना, और किसी दूसरी कंपनी का मत यूज करना। दूसरी कंपनी का सस्ता आ जाएगा, 200, 150, 250 रुपये के रेंज में आ जाएगी, बट आप जेन्युइन पार्ट लगाइए। तो मैंने क्या करा, बजाज का जेन्युइन पार्ट मंगवाया तुरंत उसी समय, क्योंकि बहुत सारी दुकानें होती हैं। और उल्लासनगर में, उल्लासनगर आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पर हमने जेन्युइन पार्ट मंगाया और तुरंत हमने रिले लगाई। आप पिक्चर देख सकते हैं, हमने रिले लगाया, और रिले लगाने के बाद जब चेक किया तो हमारी गाड़ी सेल्फ लेना शुरू कर दिया। तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है,
और इससे एक प्रॉब्लम और आएगी, याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी बाइक मतलब ये समझ लो कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, गाड़ी जब गियर में होता है तो बिना क्लच लिए हमारा बाइक स्टार्ट नहीं होता है, तो उसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम होता है। अब पूछो क्यों? क्योंकि जब भी मैं पहले अपनी बाइक स्टार्ट करता था, न्यूट्रल में होने के बाद भी क्लच लेकर के ही स्टार्ट होता था। तो मैंने एक दो जगह दिखा तो उन्होंने बोला कि शायद क्लच प्लेट खराब है। यार क्लच प्लेट इतनी जल्दी कैसे खराब हो जाएगा? तो मुझे लगा भी एक बार कि हो सकता है कि 45,000 किलोमीटर चल चुकी है, क्लच प्लेट गया हो, बट क्लच प्लेट का इश्यू नहीं था। तो फिर मैंने क्या करा, जब रिले मैंने चेंज किया तो रिले चेंज करने के बाद न्यूट्रल में गाड़ी बिना क्लच लिए भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज हमने देखा। क्या क्या फॉल्ट आता है अगर रिले खराब होगा? रिले खराब होगा तो एक फॉल्ट आ सकता है कि जैसे नॉर्मली आपकी बाइक गियर में होती है, बिना क्लच लिए स्टार्ट नहीं होता, वही कंडीशन अगर गियर में नहीं होगा तो भी होगा। मतलब अगर गियर में आपकी गाड़ी नहीं है तो भी क्लच लेकर के ही स्टार्ट होती थी। अभी इसका क्या सिस्टम है मैकेनिक लोग को पता होगा, लेकिन मेरे साथ यही होता था, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर आपने कभी कभी स्टार्ट हो जा रही है गाड़ी आपका सेल्फ लेने पे, कभी सेल्फ लेने पे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपका रिले की प्रॉब्लम है। और तीसरी बात यह है कि अगर आपकी बाइक चलते चलते कभी बंद हो जा रही है, जैसे ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल खत्म हो गया, झटके लेके बंद हो गई, और थोड़े टाइम के बाद आपने ट्राई किया, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई और कंटिन्यू चलने लगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ये सारा का सारा प्रॉब्लम रिले की वजह से है। तो आप सबसे पहले जाइए और उस रिले को चेक करो। हाँ, एक तरीका बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आप रास्ते में हैं, आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, तो आप अपना लेफ्ट साइड का पैनल ओपन करो, लेफ्ट साइड का जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वहाँ पर जो रिले आपको दिख रहा है उसमें आप किसी चीज़ से शॉर्ट कर दो, मतलब दोनों को शॉर्ट करो किसी आयरन पार्ट से या फिर किसी वायर से, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि रिले बाद में आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में यही हमें आपको बताना था कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से काम कर सकते हो, ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। तो मेरा जो टोटल खर्चा लगा तकरीबन 440 के आसपास लगा। 367 का पार्ट मिला हमको, रिले मिला, और 70 रुपीज़ उन्होंने लेबर चार्ज लिया। बस 440 रुपीज़ में हो गया। जेन्युइन पार्ट यूज करो, डुप्लीकेट पार्ट या सस्ते की वजह से यूज करने की कोशिश मत करो। तो आप ये देख सकते हैं, बस आज यही बताना था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।